भारत ने अपने राफेल विमान युद्ध अभ्यास में उतार दिए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है। सरकार ने सभी दलों की बैठक बुलाकर चर्चा की। रूस की मीडिया का कहना है कि दो न्यूक्लियर देशों के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। क्या पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए भारत कुछ बड़ा करेगा? अगर हाँ, तो विकल्प क्या है और उसका असर आखिर क्या पड़ने वाला है? क्या भारत पाक के बीच न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुया। चलिए सिलसिलेवार तरीके से पहले बात करते हैं कि आखिर कैसे इसकी शुरुआत हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने यह हमला किया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को हुए हमले पर अब बड़ा खुलासा हुआ। आतंकियों ने रेकी के बाद वारदात को अंजाम दिया था। बताया जा रहा था कि हमले को अंजाम देने में 6 आतंकी शामिल थे। जानकारी मिली कि हमलावरों ने 1 से 7 अप्रैल तक इस इलाके में रेकी की और सुरक्षा बलों को घटनास्थल से कुछ दूर बिना नंबर के एक मोटरसाइकिल मिली है। माना जा रहा है कि आतंकियों ने इसका इस्तेमाल किया हो सकता है। खुफिया सूत्रों से पहलगाम हमले पर बड़ा खुलासा भी हुआ। बताया गया कि कुछ 6 आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया। टीआरएफ कमांडर सैफुल्ला ने हमले की साजिश रची थी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 26 लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की बायसन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा, परिचय पत्र देखे और फिर हिंदू हो कहकर गोली मार दी। 26 मृतकों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। हमले के वक्त पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे तो उन्होंने ट्वीट किया, इस जघन्य कृत्य के पीछे जो लोग हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पीएम ने गृह मंत्री को कश्मीर जाने की बात कही। 7 घंटे के भीतर अमित शाह कश्मीर पहुंचे और उच्च स्तरीय बैठक की। पीएम मोदी भी दौरा छोटा करके देश लौट आए। इसके बाद पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीएस ने 5 पॉइंट्स एक्शन लागू किए। इसमें सिंधु जल संधि स्थगित करना, अटारी वाघा चेक पोस्ट को बंद करना, सार्क वीजा छूट योजना को बंद करना जैसे शामिल थे। सिंधु जल प्रणाली पर पाकिस्तान की 90% खेती निर्भर है। पीने का पानी और बिजली उत्पादन के लिए ये पानी बेहद जरूरी है। पाकिस्तान ने कहा, अगर भारत सिंधु जल समझौते को रोकता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर यानी जंग की तरह माना जाएगा। जिसके बाद भारतीय सेना ने सैन्य अभ्यास आक्रमण शुरू कर दिया, जिसमें पहाड़ी और जमीनी ठिकानों पर हवाई हमलों का अभ्यास किया गया। इसमें राफेल लड़ाकू विमान भी शामिल है। इसके अलावा भारत ने अरब सागर में नई मिसाइल का परीक्षण भी किया है। सर्वदलीय बैठक में केंद्र सरकार ने माना कि पहलगाम हमले में सुरक्षा में चूक हुई है। आतंकियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग हुई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी कह दिया कि हमारा एक्शन पर सरकार के साथ है। तो अब सवाल उठता है कि क्या भारत का कुछ बड़ा करने का प्लान है? क्योंकि कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत बदले में कार्रवाई जरूर करेगा। ये एक छिपा मिशन या एक खुली लड़ाई भी हो सकती है, जिसका मकसद आतंकियों को खत्म करना, पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव और आतंकी नेटवर्क को नष्ट करना होगा। हमला बालाकोट एयर स्ट्राइक से भी ज्यादा बड़े स्तर का हो सकता है। सीसीएस की मीटिंग में डिप्लोमेटिक स्तर पर अटारी बॉर्डर बंद करने, दूतावास में ऑफिसर्स की संख्या घटाने जैसे कदम उठाने के अलावा सिंधु जल समझौते को रोकने का फैसला किया गया है। इसका असर तो आएगा ही, साथ ही अब जल्द ही मिलिट्री एक्शन भी होने की संभावना जताई जा रही है। मिलिट्री एक्शन पहले किया जाता है और बाद में उसकी घोषणा की जाती है। पाकिस्तान में भारत के राजदूत रहे अजय बिसारिया के मुताबिक भारत निश्चित रूप से जवाबी कार्रवाई करेगा, लेकिन अभी कार्रवाई जंग का मोर्चा खोलने जैसी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में देश एक सब कन्वेंशनल यानी सीमित मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं और जंग की नौबत आने से रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसे में भारत किस तरह पाकिस्तान पर हमला कर सकता है? भारत की बदले की कार्रवाई हवाई रास्ते की होने की उम्मीद है। हो सकता है भारत के मिसाइल लॉन्च पैड से पाकिस्तान के अंदर मिसाइल अटैक किए जाए। सीमा पार आतंकी ठिकानों और सैन्य कैंपों को सटीक कोऑर्डिनेट्स यानी लोकेशन तय करके मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। इसमें पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरा, देश अपने सैनिकों को सीधे जंग के मैदान में तभी उतारते हैं जब मैदान पर उनकी जीत पक्की हो। इससे पहले तक ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और मानव रहित ड्रोन की मदद से दुश्मनों के ठिकानों पर हमले किए जाते हैं। भारत भी सीमा पार आतंकियों के ठिकाने चुनकर मानव रहित ड्रोन से हमले कर सकता है। भारत ने पाकिस्तान से लगे बॉर्डर पर निगरानी भी बढ़ा दी है। राजस्थान में भी सीमावर्ती इलाकों पर अलर्ट है। बॉर्डर वाले इलाकों में हथियारबंद जवान तैनात किए गए हैं, यानी भारत के पास उरी की तरह सर्जिकल स्ट्राइक का भी ऑप्शन है। उरी स्ट्राइक में भारत ने एलओसी पार कर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। ऐसा ही कुछ इस बार भी हो सकता है। इसके अलावा भारत ने अरब सागर में युद्धपोत भेजकर मिसाइल परीक्षण भी कर लिया है। बात अगर न्यूक्लियर हमलों की करें तो न्यूक्लियर पावर के मामले में भारत और पाकिस्तान लगभग एक जैसी ताकत रखते हैं।
भारत के पास करीब 160 परमाणु हथियार है, वहीं पाकिस्तान के पास 170 से 200 तक न्यूक्लियर वेपन बताए जाते हैं। हालांकि असली संख्या की कोई आधिकारिक जानकारी सामने कभी आई ही नहीं। भारत के पास ट्राइड न्यूक्लियर पावर है, यानी वह जमीन, आसमान और समुद्र तीनों जगह से परमाणु हमला कर सकता है। न्यूक्लियर वेपन्स को भारत पृथ्वी और अग्नि सीरीज की मिसाइल से लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा INS अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन से K-15 सागरिका और K-4 मिसाइल्स लॉन्च की न्यूक्लियर अटैक किया जा सकता है। वहीं मिराज 2000, जैगवार और राफेल जैसे जहाज न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। वहीं पाकिस्तान के पास 2750 किलोमीटर रेंज की शाहीन 3 मिसाइल है। इसके अलावा बाबर और राज जैसी क्रूज मिसाइल हैं जो न्यूक्लियर वेपन ले जा सकती हैं। उसके पास F-16 और JF-17 जैसे न्यूक्लियर वेपन ले जाने वाले जेट्स हैं। हालांकि अभी पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन नहीं है। वह बाबर जैसी मिसाइल्स को पनडुब्बियों से लॉन्च करने की तकनीक डेवलप कर रहा है। उरी में आतंकी हमले के 6 दिन बाद PM मोदी ने केरल में एक सभा में कहा, पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यात करता है। उरी के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हम आतंकवाद को कुचल देंगे। जिसके बाद भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा हमले के अगले दिन PM मोदी ने कार्यक्रम में पाकिस्तान को खुली चेतावनी दी थी। PM मोदी ने कहा था, मैं आतंकी संगठनों और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। मैं देश को भरोसा दिलाता हूं कि हमले के पीछे जो भी ताकतें हैं, इस हमले में जो भी गुनहगार हैं, उन्हें सजा जरूर मिलेगी। सुरक्षा बलों को पूरी छूट दे दी गई है और इसके बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की। अब ऐसे ही 24 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद बिहार रैली में PM मोदी ने कहा, पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। हम उन्हें धरती के अंतिम छोर तक खदेड़ेंगे। आतंकवाद से भारत की आत्मा कभी नहीं टूटेगी। आतंकवाद को सजा मिलेगी। अब ऐसे में सवाल उठने लग गए हैं कि भारत का अगला कदम क्या होगा। गौरतलब है कि उरी और पुलवामा हमले के बाद PM मोदी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी थी और इसी तरह मिलिट्री एक्शन भी लिया था। पहलगाम हमले के बाद PM मोदी का बयान ज्यादा कूटनीतिक और लंबे समय तक चलने वाला खुफिया ऑपरेशन की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे इजराइल ने अपने एथलीटों को मौत का बदला लेने के लिए आतंकियों को दशकों तक खोज कर मारा था। अगर भारत ऐसा कदम उठाता है तो भारत इसमें किस हद तक कामयाब हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। देश भर में आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है और लोग सरकार से बदले की लगातार मांग कर रहे हैं। ऐसे में भारत का आगे का कदम काफी अहम हो जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।